हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में किसके बारे में, सभी आईपीओज और ग्रे मार्केट के बारे में। तो शुरुआत करते हैं ममता मशीनरी से। सो फ्रेंड्स, ममता मशीनरी आईपीओ आपको पता ही है बंद होने वाला है ऑन 23rd। देखिए, आज तो सैटरडे है तो आपको पता ही है। अब आप इस आईपीओ पैसा लगा पाएंगे ऑन 23rd, राइट। सो 10 रुपये की दोस्तों इसकी फेस वैल्यू है। 230 से 243 का प्राइस बैंड है। 61 शेयर का लॉट साइज है। 179 करोड़ का ये आईपीओ है, जिसमें से पूरा का पूरा ओएफएस आपको देखने को मिलेगा। एम्प्लॉयज़ के लिए डिस्काउंट है 12 रुपये प्रति शेयर का। दोस्तों, कल के सब्सक्रिप्शन के हिसाब से करीबन 4.74 टाइम्स करीबन क्यूआईबी पोर्शन सब्सक्राइब हुआ है। एचएनआई पोर्शन 50 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हो चुका है। वही जो रिटेल कैटेगरी है वो क्लोज टू 53 टाइम्स हमको सब्सक्राइब होती हुई दिखी। एम्प्लॉय पोर्शन 56 टाइम्स सब्सक्राइब होता हुआ दिखा। टोटल मिलाकर 38.86 टाइम्स यानी करीबन कंपनी को 4,889 करोड़ रुपीज़ जो है वो बेसिकली अभी तक रिसीव हो चुके हैं। देखिए, आखिरी दिन बचा हुआ है जैसा आपको ने बताया, और आई थिंक आखिरी दिन भी अच्छा पैसा इस इशू के अंदर आ जाएगा। उसमें भी बहुत बड़ी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो नो डाउट काफ़ी बढ़िया करता हुआ दिख रहा है ये इशू, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगला दोस्तों आईपीओ आता है डैम कैपिटल एडवाइजर्स का। ये आईपीओ भी याद रखिएगा बंद होगा ऑन 23rd। 2 रुपये की इसकी भी फेस वैल्यू है। 269 से 283 का प्राइस बैंड है। 53 शेयर का लॉट साइज है। 840 करोड़ का दोस्तों ये आईपीओ है, जिसमें से पूरा का पूरा ओएफएस है। दोनों एक्सचेंजेस पे याद रखिएगा, ये भी आपको लिस्ट होता हुआ दिखेगा। इस आईपीओ के अंदर 0.07 टाइम्स दोस्तों क्यूआईबी पोर्शन सब्सक्राइब हुआ है। एचएनआई पोर्शन मोर देन 11 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल पोर्शन 9.16 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। एम्प्लॉय पोर्शन 13.42 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। टोटल मिलाकर 7.1 टाइम्स यानी करीबन कंपनी को 4,180 करोड़ रुपए जो है वो अभी तक दोस्तों मिलते हुए नजर आए। तो नो डाउट ये आईपीओ भी अगर आप देखा जाए तो अभी तक सब्सक्राइब अच्छा खासा हो चुका है। 7 गुना से ज़्यादा दोस्तों सब्सक्राइब हो चुका है। अगला दोस्तों आईपीओ आता है ट्रांस रेल लाइटिंग का। तो देखिए, ट्रांस रेल लाइटिंग आईपीओ भी याद रखिएगा 23rd को बंद होगा। 2 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है। 410 से 432 का प्राइस बैंड है। 34 शेयर का लॉट साइज है। 838 करोड़ का दोस्तों ये आईपीओ है, जिसमें से 400 करोड़ का है फ्रेश इशू। तो रिमेनिंग है ऑफर फॉर सेल 438.91 करोड़ का। ये भी दोस्तों दोनों एक्सचेंजेस पे लिस्ट होगा। इस आईपीओ को दोस्तों सब्सक्रिप्शन मिला है, इसमें जो क्यूआईबी कैटेगरी है वो मोर देन 1.36 टाइम सब्सक्राइब हुई है। एचएनआई पोर्शन करीबन 7 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हो चुका है। क्लोज टू 913 करोड़ रुपए डाले हैं। रिटेल पोर्शन दोस्तों 7 गुना यहाँ पर सब्सक्राइब हो चुका है, यानी करीबन 2,000 करोड़ यहाँ पर डाले गए हैं। वही जो एम्प्लॉय पोर्शन है वो दोस्तों सब्सक्राइब हुआ है 1.53 टाइम्स। तो टोटल मिलाकर ये आईपीओ अभी तक सब्सक्राइब हो पाया है 5.4 टाइम्स। यानी अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इशू को करीबन 3,210 करोड़ रुपए के आसपास मिलते हुए दिखे। तो यहाँ पर भी देखा जाए तो दोस्तों इशू जो है वो डेफिनेटली बढ़िया बढ़ता हुआ दिख रहा है। अब देखते हैं आखिरी दिन इन तीनों आईपीओज में और जो भी बंद होने वाले दोनों आईपीओज कितना पैसा आता है। चौथा आईपीओ दोस्तों आता है सनातन टेक्सटाइल्स का। तो ये इशू भी याद रखिएगा, बंद होगा ऑन 23rd। ठीक है, 10 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है। 305 से 321 का प्राइस बैंड है। 46 शेयर का लॉट साइज है। 550 करोड़ का ये आईपीओ है, जिसमें से फ्रेश इशू है 400 करोड़ का। तो ऑफर फॉर सेल है 150 करोड़ का। ये भी याद रखिएगा, दोनों एक्सचेंजेस पे आपको लिस्ट होता हुआ नजर आने वाला है। यहाँ पे दोस्तों सब्सक्रिप्शन आया, इसके हिसाब से क्यूआईबी पोर्शन करीबन 0.1 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। एचएनआई पोर्शन 1.61 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल पोर्शन 2.32 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। टोटल मिलाकर 1.53 टाइम्स ये इशू सब्सक्राइब होने में अभी तक कामयाब हुआ है। यानी करीबन दोस्तों कंपनी को 590 करोड़ के आसपास जो है वो मिलते हुए दिखे हैं। तो ओवरऑल इशू ठीक ठाक भरा है। ये देखना दिलचस्प होगा दोस्तों, जैसे आपको ने बताया कि यहाँ पर क्यूआईबीज कितना पैसा लगाते हैं, राइट। इन पांचों आईपीओज में क्यूआईबी का कितना पैसा आता है मंडे को, ये एक इंटरेस्टिंग बात होगी देखने को कि कितना दोस्तों क्यूआईबीज इन इश्यूज को लेकर एक्साइटेड है, कितना पैसा जो है वो लगाते हुए दिख रहे हैं। ये सब देखने वाली बात बहुत दिलचस्प होगी। अगला दोस्तों आईपीओ आता है कॉनकॉर्ड एनवायरो का। तो दोस्तों कॉनकॉर्ड एनवायरो आईपीओ भी याद रखिएगा 23rd को बंद होने वाला है। 5 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है। 665 से 701 का प्राइस बैंड है। 21 शेयर का लॉट साइज है। 500 करोड़ का दोस्तों ये आईपीओ है, जिसमें से 175 करोड़ का है फ्रेश इशू। तो रिमेनिंग है ऑफर फॉर सेल। दोनों एक्सचेंजेस पे इसकी भी आपको लिस्टिंग देखने को मिलेगी। अभी दोस्तों यहाँ पर जो सब्सक्रिप्शन है उसके हिसाब से 0.01 टाइम क्यूआईबी पोर्शन सब्सक्राइब हुआ है। एचएनआई पोर्शन 1 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब होता हुआ दिख गया है, करीबन 77 करोड़ रुपीज़। रिटेल पोर्शन दोस्तों 2 गुना तक सब्सक्राइब हो चुका है, यानी करीबन यहाँ पर 360 करोड़ के आसपास हमको देखने को मिला है। टोटल मिलाकर दोस्तों 1.25 टाइम्स यानी करीबन 438 करोड़ रुपए जो है वो हमको आते हुए दिख चुके हैं। तो यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो इशू दोस्तों सब्सक्राइब तो अच्छा होता हुआ दिख रहा है। मोर देन 1 टाइम्स अगर आप देखेंगे तो सारे आईपीओ सब्सक्राइब हो चुके हैं। तो इन पांचों इशू को सब्सक्रिप्शन तो ठीक ठाक मिल रहा है, बट नो डाउट आखिरी दिन दिलचस्प रहता है, इंपॉर्टेंट भी रहता है। बिकॉज जो भी देखिए पैसा लगाना है वो फुल फोर्स में आपको आता हुआ दिखता है। तो क्यूआईबीज का डेटा पांचों आईपीओ में बहुत क्रूशल रहेगा। ज़्यादा क्रूशल्स इन दोनों आईपीओज में रहेगा, भले वो कॉनकॉर्ड हो या फिर सनातन हो। बिकॉज यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ज़्यादा पैसा जो है नो डाउट इन्वेस्टर्स का नहीं आ रहा है। अगला दोस्तों आईपीओ आता है वेंटिव हॉस्पिटैलिटी का। ये दोस्तों आईपीओ ओपन हो गया था कल और 24 तारीख को बंद हो गया, यानी 23rd 24 याद रखिएगा, अभी दिन बाकी है।
₹1 की फेस वैल्यू है, 610 से 643 का प्राइस बैंड है, 23 शेयर का लॉट साइज है, 1600 करोड़ का दोस्तों ये आईपीओ है, जिसमें से फ्रेश इशू है पूरा का पूरा। ₹30 का एम्प्लॉयज़ के लिए डिस्काउंट है, बीएसई एनएसई दोनों पर लिस्ट होगा। वेंटिव हॉस्पिटैलिटी दोस्तों करीबन अभी तक 1 गुना सब्सक्राइब हुआ था पहले दिन क्यूआईबी की तरफ से, जो अपने आप में काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है कि क्यूआईबी ने पहले दिन इशू को 1 गुना से ज़्यादा भर दिया। एचएनआई कैटेगरी करीबन 0.1 टाइम सब्सक्राइब होती है। बिग एचएनआई कैटेगरी इसमें अगर आप देखेंगे तो कुछ भी सब्सक्राइब नहीं हुई। रिटेल पोर्शन करीबन 65% सब्सक्राइब होता है, बट इशू पहले दिन ही 75% सब्सक्राइब होने में कामयाब हो जाता है, यानी करीबन 660 करोड़ रुपये इसको पहले ही दिन मिलने में कामयाब हो जाता है। अगला दोस्तों आईपीओ आता है सिनोरिस फार्मास्यूटिकल्स का। ये आईपीओ भी याद रखिएगा क्लोज होगा ऑन 24 ₹10 की इसकी फेस वैल्यू है, 372 से 391 का प्राइस बैंड है, 38 शेयर का लॉट साइज है, 582 करोड़ का ये आईपीओ है, जिसमें से 500 करोड़ का है फ्रेश इशू, तो रिमेनिंग है ऑफर फॉर सेल। दोनों एक्सचेंजेस पे इसकी भी लिस्टिंग देखने को मिलेगी। सिनोरिस में दोस्तों क्यूआईबी पोर्शन करीबन 0.01 टाइम सब्सक्राइब हुआ, बट एचएनआई पोर्शन मोर देन 1 टाइम सब्सक्राइब हुआ, और जो रिटेल कैटेगरी थी वो तो पहले दिन दोस्तों करीबन 8 गुना तक सब्सक्राइब हो गई। कुल मिलाकर इशू दोस्तों 1.94 टाइम्स पहले दिन सब्सक्राइब होता हुआ दिखा, करीबन 617 करोड़ रुपए जो है वो पहले ही दिन इस आईपीओ में आ गए, तो इशू को पहले दिन काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। अगला दोस्तों आईपीओ आता है करारो इंडिया का। तो देखिए ये इशू भी याद रखिएगा क्लोज होगा ऑन 24। ₹10 की इसकी फेस वैल्यू है, 668 से 704 का प्राइस बैंड है, 21 शेयर का लॉट साइज है, 1250 करोड़ का ये आईपीओ है। प्योर ओएफएस आपको देखने को मिलेगा, दोनों एक्सचेंजेस पे इसकी भी लिस्टिंग होगी। सब्सक्रिप्शन के लिहाज से नो डाउट इशू कुछ खास नहीं किया। क्यूआईबी कैटेगरी कुछ भी नहीं सब्सक्राइब हुई, बट एचएनआई कैटेगरी 0.06 टाइम सब्सक्राइब हुई। जो रिटेल कैटेगरी थी वो 0.16 टाइम सब्सक्राइब हुई। टोटल मिलाकर 0.09 टाइम्स यानी करीबन 80 करोड़ के आसपास इशू को पहले दिन पैसा मिलता हुआ नजर आया। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो रिस्पॉन्स थोड़ा सा डल था पहले दिन के अंदर। अगला दोस्तों आईपीओ आता है जो ओपन होने वाला है फ्रॉम 23 दैट इज मंडे। नाम है दोस्तों यूनिमैक एरोस्पेस। कल इस आईपीओ की एंकर बुक निकल कर आई। तो कल दोस्तों कंपनी ने करीबन अपने एंकर इन्वेस्टर्स से 149 करोड़ रुपीस रेस करे। अब इसमें कौन कौन से नाम देखने को मिल रहे हैं चलिए आपको ये बताता हूँ। तो देखिए यूनिमैक्स एरोस्पेस की एंकर बुक कल काफ़ी अच्छी हमको आती हुई देखने को मिली। अच्छे इन्वेस्टर्स, रिनोड इन्वेस्टर्स जिसको हम बोल सकते हैं, उनकी द्वारा दोस्तों पार्टिसिपेशन जो है वो बेसिकली किया गया है। इसके अंदर जो बड़े फंड्स हैं इसमें देखिए आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, एक्सिस, टाटा, एचएसबीसी, मोतीलाल ओसवाल, एडेलवाइस, बंधन, ये एएमसी कंपनीज अगर आप देखेंगे तो पार्टिसिपेट करती हुई नजर आई। इसके अलावा ग्लोबल इन्वेस्टर्स में गोल्डमैन सैक्स, अशोका, इंडिया इक्विटी इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, सुनील सिंघानियास का जो बेकस डाइवर्सिफाइड अल्फा फंड है वो आया, कॉप्टहेल, मॉरिशियस, क्लोरस कैपिटल, वीक्यू, फास्टर कैप, कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस और नाटेसिक्स इंटरनेशनल फंड है जिनके द्वारा दोस्तों इन्वेस्टमेंट किया गया। तो अच्छी एंकर बुक हम कह सकते हैं इस आईपीओ की निकल कर आई। एक और दोस्तों इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ इंडोफार्म इक्विपमेंट को लेकर। ये आईपीओ फाइनलाइज हो चुका है और कब से ओपन होगा? 31 दिसंबर से। जी हाँ, 31 दिसंबर से 2 जनवरी तक याद रखिएगा ये इशू ओपन होने वाला है। तो नए साल का आईपीओ आ चुका है। तो नए साल का मतलब आप कह सकते हैं बिल्कुल ऑन द ईव राइट ये ओपन होता हुआ दिखेगा। तो 31 दिसंबर से 2 जनवरी के बीच में दोस्तों याद रखिएगा ये आईपीओ का आपको ओपनिंग देखने को मिलने वाला है। तो नेक्स्ट मेन बोर्ड आईपीओ कौन सा होने वाला है? इंडोफार्म इक्विपमेंट। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं ग्रे मार्केट पे। तो देखिए यूनिमैक एरोस्पेस की ग्रे मार्केट 54% पे कह सकते हैं चल रही है। देन सिनोरिस फार्मा ग्रे मार्केट ऑलमोस्ट 49% के करीब चलती हुई दिख रही है, 190 रुपीज़। वेंटिव हॉस्पिटैलिटी की ग्रे मार्केट में गिरावट देखने को मिली है, 45 रुपीज़ पे आ चुकी है, दैट इज़ ऑलमोस्ट 7%। कैरारो इंडिया की ग्रे मार्केट में कोई भी आपको ट्रेड्स देखने को नहीं मिलेंगे। देन ट्रांसरेल लाइटिंग की ग्रे मार्केट में भी थोड़ी सी गिरावट है, बट स्टिल 41.67% चल रही है। देन डैम कैपिटल की ग्रे मार्केट है दोस्तों, थोड़ी सी गिरावट यहाँ पर भी आई है, 60% से 56% पे आ चुकी है, दैट इज ऑलमोस्ट 160 रुपीज़। ममता मशीनरी की ग्रे मार्केट में भी थोड़ी सी गिरावट आई है, बट स्टिल 103% है, 250 रुपये। कॉनकॉर्ड एनवायरो की ग्रे मार्केट 6.85% पे चल रही है, दैट इज़ 48 रुपीज़। सनातन टेक्सटाइल्स की ग्रे मार्केट में गिरावट आई है, 13% पे ये ग्रे मार्केट आपको चलती हुई दिख रही। अब आते हैं दोस्तों एसएमईज पे। तो देखिए अन्य पॉलिटेक एक एनएससी एसएमई इशू है जो 14 रुपीज़ के प्राइस के साथ आया है। 26 से 30 दिसंबर के बीच में याद रखिएगा ये इशू ओपन होगा। 44.80 करोड़ का इशू का साइज़ है। 1691 क्लीन टेक एक बीएससी एसएमई इशू है जो दोस्तों ओपन होने वाला है 24 से 27 तारीख के बीच में, 106 करोड़ का याद रखिएगा ये आईपीओ होने वाला है। 195 के प्राइस के साथ आया है, करीबन 36% का इसका प्रीमियम करंटली चलता हुआ दिख रहा है। देन अगला दोस्तों इशू आता है न्यू मलयालम स्टील एक एनएससी एसएमई इशू जो 90 रुपीज़ के प्राइस के साथ आया है। 33.33% का दोस्तों इसका प्रीमियम है। 41.76 करोड़ का इशू का साइज़ है। लेट्स सी कितना बढ़िया ये कर पाता है।
देन दोस्तों अगला इशू आता है आइडेंटिकल ब्रेन्स, एक NSE में इशू जो 92.59% के प्रीमियम के साथ अभी हमको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। याद रखिएगा इस IPO का अलॉटमेंट आएगा ऑन 23rd और लिस्टिंग होगी ऑन 26th। इशू को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, 544 टाइम्स इशू सब्सक्राइब हुआ। देन नैस्डैक इंफ्रास्ट्रक्चर अलॉटमेंट आउट हो चुका है, जिनको मिला सुपर कॉन्ग्रेचुलेशन, बिकॉज अलॉटमेंट मिलना अपने आप में इतना टफ था और मिल गया आपको, तो आप समझ सकते हैं कि भगवान ने आपके लिए न्यू ईयर का गिफ्ट भेज दिया है, तो आप उसको रखें। बाकी बढ़िया लिस्टिंग होगी इसकी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगला दोस्तों जो इशू था वो बल्कि लिस्ट हो गया था कल के दिन ही, वो हमने चर्चा नहीं किया। हेम्प बायो 90% पे लिस्ट हुआ, तो यही एक्सपेक्टेशंस थी। तो ठीक है, तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो आपको बढ़िया लगा होगा, अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।